अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू न्यू वीडियो। आज की इस वीडियो में बात करेंगे माशाल्लाह आज एक ज़बरदस्त दंगल हुआ है भावलपुर वाली साइड पर। बड़ी ज़बरदस्त कुश्तियाँ हुई हैं। इससे पहले भी एक दंगल हुआ है जिसमें शहजाद पुर बचार और शुबान पुर सियाल की कुश्ती हुई है, उसके ऊपर भी बात करेंगे। उससे पहले इस दंगल की बात कर लें। सबसे पहले जो कुश्ती सामने आई है वो ज़ैद पुर घल्लू बामुकाबला हीरा पुर बलोच की कुश्ती आई है और बड़ी ज़बरदस्त कुश्ती चली है। ज़ैद पुर घल्लू ने काफ़ी अच्छे जोर लगाए हैं और जैसा कि आप लोगों को पता है कि हीरा पुर बलोच एक मैच्योर कुश्ती लड़ते हैं, मैच्योर पहलवान है, बहुत अच्छे पहलवान है। कुश्ती लंबी चली है और एट लास्ट हीरा पुर बलोच ने बड़ा ज़बरदस्त दाव लगाकर वो कुश्ती उन्होंने जीती है। हीरा पुर बलोच को बहुत बहुत मुबारकबाद, बहुत अच्छी कुश्ती उन्होंने गिराई है। यहाँ पर मैं एक बात करना चाहूँगा कि जैसे लास्ट टाइम ज़ैद पुर घल्लू की करंट पहलवान के साथ भी कुश्ती हुई है और वो वहाँ पर गिरे हैं, इसी तरह अभी हीरा पुर बलोच के साथ कुश्ती हुई है तो यहाँ पर भी गिरे हैं। मैं एक चीज़ नोट कर रहा हूँ कि जितने भी अब पहलवान हैं उनको पता है कि एक रियासत में बहुत अच्छा पहलवान तैयार हुआ है और वो इस तरह की कुश्ती लड़ रहा है, तो काफ़ी सारे पहलवान जो है ना वो उसको रीड करके आते हैं, देख के आते हैं कि ये कौन से दाव लगाता है, क्या काम करता है। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि ज़ैद पुर घल्लू मेनली पावर के ऊपर ही कुश्ती लड़ रहे होते हैं, सिंग डबल लेग अटैक करते हैं या जांघे में हाथ डालते हैं, तो उसी तरह की कुश्ती वो लड़ रहे होते हैं और पावर के साथ ही कुश्ती को लेकर आगे जाते हैं। आप देखेंगे जिस तरह ज़ैद पुर घल्लू ने जांघे में हाथ डाला हुआ था, हीरा पुर बलोच ने भी वैसे हाथ डाला हुआ था और हीरा पुर बलोच की पावर बड़ी है तो उन्होंने खींच के जब नीचे बिठाया तो ज़ैद पुर घल्लू नीचे बैठ गए, उधर ही उन्होंने काम करके कुश्ती जीत ली। इसी तरह करंट पहलवान भी उनको अपने दाव में जिस तरह लेकर आए तो वो भी एक चीज़ शो कराती है कि अभी पहलवान जो है ना वो ज़ैद पुर घल्लू को रीड कर रहे हैं, उनकी कुश्ती को भी रीड कर रहे हैं और देख रहे हैं कि इनमें क्या-क्या कमी है जिसको फिल अप करके वो कुश्ती जीत सकते हैं उनसे। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि ज़ैद पुर घल्लू को भी अपनी कुश्ती को थोड़ा-सा अपडेट करना पड़ेगा, मोहतात रहना पड़ेगा, अपने डिफेंस को अच्छा करना पड़ेगा। इसके अलावा जो ऊपर कुश्ती हुई है इकराम पहलवान लुड़का बामुकाबला अदनान पहलवान टहरावाला की, काफ़ी अच्छी कुश्ती चली है, ज़बरदस्त कुश्ती चली है और जो लास्ट कुश्ती इनकी जलालपुर पीरवाला में हुई थी वहाँ पर अदनान पहलवान टहरावाला की परफॉर्मेंस इतनी खास नहीं रही थी, बट इस बार अदनान पहलवान टहरावाला की कारकर्दगी मुझे अच्छी लगी है, उस कुश्ती की निस्बत इस कुश्ती में अच्छी लगी है। आप देखें पूरी कुश्ती में इकराम पहलवान लुड़का पूरी कोशिश कर रहे थे कि वो अदनान पहलवान टहरावाला को पकड़ें और नीचे बिठाएं और दाव वगैरह लगाएं, बट अदनान पहलवान टहरावाला ने बहुत अच्छा दिफा किया है वहाँ पर और कुश्ती लंबी ले गए हैं और एट लास्ट कुश्ती जो है ना वो टास पे गई है और वहाँ पर कुश्ती खत्म हुई है। उसके ऊपर भी बात करेंगे, जिस तरह इकराम पहलवान लुड़का ने वो दाव लगाकर कुश्ती गिराने की कोशिश की है, वहाँ पर अदनान पहलवान टहरावाला बचे हैं, काफ़ी ज़्यादा बचे हैं, उनका एक हिस्सा जो है ना वो ज़मीन पर लगा है, दूसरा हिस्सा बिल्कुल भी नहीं लगा। ओवरऑल कुश्ती जो है ना वो नहीं हुई और पूरी कुश्ती में मैंने देखा इकराम पहलवान लुड़का का पलड़ा इस बार भी भारी रहा है अदनान पहलवान टहरावाला पर। भले ही वो अच्छी तैयारी करके आए हैं, बड़ा अच्छा दिफा भी किया है और कुश्ती भी जो है ना वो उस तरह क्लियर नहीं हो पाई, लेकिन इकराम पहलवान लुड़का का जो है ना वो पलड़ा हमें भारी नज़र आया और ऐसा फ़ील हुआ है कि वो उनसे तगड़े हैं। एक और कुश्ती भी इनकी फ़िक्स हो चुकी है, इंशाल्लाह बहुत जल्द इश्तिहार आएगा, मैं इंशाल्लाह वो भी आपको अपडेट दे दूँगा। 5-7 दिनों तक वो दंगल होने जा रहा है, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोज़ में उसकी डिटेल भी देंगे। आई होप कि उस कुश्ती में फैसला निकलेगा और पता चलेगा कि कौन-सा पहलवान तगड़ा है। इसके अलावा ऊपर कुश्ती हुई है आसिफ पहलवान मोची बामुकाबला अवैस पहलवान टहरावाला की, बड़ी ज़बरदस्त कुश्ती चली है, अच्छी कुश्ती चली है। आसिफ पहलवान मोची इस बार काफ़ी तगड़े नज़र आए हैं अवैस पहलवान टहरावाला से। पहली कुश्ती को छोड़कर बाकी तमाम कुश्तियों में आसिफ पहलवान मोची ही हावी रहे हैं अवैस पहलवान टहरावाला पर। पहली कुश्ती जो है वो अवैस पहलवान टहरावाला ने जीती थी, बट उसके बाद आसिफ पहलवान मोची ने जब से उनको सीरियस लिया है तो वो अब उनसे बहुत ज़्यादा तगड़े फ़ील हुए हैं। और इस कुश्ती से एक बात और भी ज़ाहिर होती है कि आसिफ पहलवान मोची की जो रेंज है वो बहुत बड़ी है, काफ़ी ज़्यादा वो अपनी कुश्ती को इम्प्रूव कर चुके हैं और जितने भी पहलवान हैं उनसे वो काफ़ी ज़्यादा तगड़े फ़ील हो रहे हैं। अवैस पहलवान टहरावाला की बात करें, आसिफ पहलवान मोची को छोड़कर वो बाकी तमाम पहलवानों को टफ टाइम देते हैं, गिराते भी हैं, गिरते भी हैं, बराबर भी होते हैं। जिनमें आप देखें कि उनकी तैयब पहलवान अवान के साथ कुश्ती देख लें और शहजाद पहलवान पचार के साथ कुश्ती देख लें, सामल पहलवान जखड़ के साथ कुश्ती देख लें। लास्ट कुश्ती में शहजाद पहलवान पचार ने तकरीबन 10 मिनट के करीब कुंडे के दाव पर रखा बट वो नहीं गिरा पाए। इसी तरह तैयब रज़ा अवान को भी उन्होंने जिस तरह बारली का दाव लगाकर गिराया, सामल पहलवान जखड़ को भी गिराया, आसिफ पहलवान मोची को भी उन्होंने फर्स्ट कुश्ती में गिराया था। बट अभी आप देखें आसिफ पहलवान मोची को ज़्यादा टाइम नहीं लगा, जब उन्होंने कुंडे का दाव लगाया तो बड़े जल्दी उन्होंने अवैस पहलवान टहरावाला को गिरा लिया। तो आसिफ पहलवान मोची अभी माशाल्लाह बहुत अच्छी तैयारी में, इनके आने वाले दिनों में भी बड़ी-बड़ी अच्छी कुश्तियाँ अनाउंस हो चुकी हैं, नेक्स्ट वीडियो में उनके ऊपर भी बात करेंगे। फिर आसिफ पहलवान मोची को बहुत-बहुत मुबारकबाद, माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त उन्होंने कुश्ती गिराई है और जिस तरह उनको किंग ऑफ देसी कुश्ती कहा जाता है, आप देखें काफ़ी ज़्यादा अवाम आई हुई थी ये पहलवानों को देखने के लिए, कुश्ती को देखने के लिए। इसके बाद एक दंगल 2-4 दिन पहले एक दंगल हुआ है जिसमें शहजाद पहलवान पचार और शुबान पहलवान सियाल की कुश्ती हुई है। बड़ी ज़बरदस्त कुश्ती चली है, शुबान पहलवान सियाल ने बड़े अच्छे ज़ोर लगाए हैं, बहुत अच्छी कुश्ती लड़ी है और एट लास्ट जब अवाम मैदान में आ गई और ठेकेदारों ने कोशिश की कि कुश्ती को बराबर कराया जाए, वहाँ पर जो हमने देखा शुबान पहलवान सियाल ने रिक्वेस्ट की कि एक पकड़ और वो लड़ना चाहते हैं, तो शहजाद पहलवान पचार ने भी उस चीज़ को एक्सेप्ट किया और उन्होंने कहा कि वो एक पकड़ और लड़ेंगे, अवाम को आप पीछे करें। तो उसी पकड़ में उन्होंने विद इन ए सेकंड शुबान पहलवान सियाल को डबल लेग अटैक किया,
नीचे रखा और वहाँ पर वो गिराने ही लगे थे। जिस तरह वो बता रहे थे कि कुछ लोगों ने उनको पीछे से पकड़ लिया और उन्होंने शोबान पलवान सियाल को नहीं गिराने दिया। मैं इस चीज़ की मज़म्मत करूँगा कि इस तरह नहीं करना चाहिए। हो सकता है कि शोबान पलवान सियाल फिर भी बच जाते, लाइक लोग ना भी पकड़ते शहजाद पलवान पचार को, फिर भी बच जाते, बट एक पहलवान के ऊपर दाग लग जाता है कि उसको लोगों की तरफ से बचाया जाता है, उसको गिरने नहीं दिया जाता या उसको फेवर की जाती है। ये एक पहलवान की ही तौहीन है। और अगर ये काम ना होता तो पॉसिबल था कि शोबान पलवान सियाल वहाँ पर बच जाते, पॉसिबल था कि शहजाद पलवान पचार भी वहाँ पर गिरा देते। बहरहाल ये एक ज़्यादती ही कंसीडर की जाएगी और उसमें अगर एक पहलवान जीत रहा है तो उसको रोका जाए या उसको पकड़ा जाए, ये एक अच्छी बात नहीं है। तो हम इस चीज़ की मज़म्मत करेंगे। बाकी ओवरऑल कुश्ती बहुत अच्छी हुई है, इंशाल्लाह फ्यूचर में भी इनकी कुश्तियाँ होंगी। शोबान पलवान सियाल अपनी कुश्ती को बहुत ज़्यादा इम्प्रूव कर चुके हैं, वेट भी उन्होंने गेन किया हुआ है, पर माशाल्लाह फ्यूचर में इन्होंने ही बड़ी पौड़ी को संभालना है। और एक चीज़ मैं बरादराना वे में करना चाहूँगा शहजाद पलवान पचार के लिए। आप लोगों ने देखा होगा शहजाद पलवान पचार की माज़ी में बहुत बड़ी रेंज रही है पहलवानी में। वो आसिफ पलवान मोची के साथ उनकी कुश्तियाँ देख लें, शफ़ीक पलवान झला के साथ उनकी कुश्तियाँ देख लें, इसी तरह फ़ज़ल पलवान केचवाला के साथ देख लें, अमानुल्लाह बलोच पलवान के साथ देख लें। ये बड़े-बड़े पहलवान हुए हैं। उमैर पलवान देरे गाज़ी खान वाला के साथ देख लें, ये हमीद पलवान कसाई के साथ कुश्तियाँ देख लें, तारिक पलवान बखर वाले के साथ कुश्ती देख लें। ये सारे पहलवान अपने अरूज पर थे जब शहजाद पलवान पचार की इनके साथ कुश्तियाँ हुई और शहजाद पलवान पचार ने जिस तरह वो कुश्तियाँ जीती हैं, बराबर रहे हैं। तो आप लोगों के सामने है हिस्ट्री। उस पहलवानी के मुकाबले में अभी की पहलवानी उनकी बहुत कम है। आप देखें कि माज़ी में जब वो अटैक करते थे तो उनको डर नहीं रहता था कि पहलवान उनके ऊपर आ जाएगा, कैसे नीचे से निकलेंगे या उनको स्टैमिना का इशू होगा। और काफ़ी सारी कुश्तियों में ऐसा फ़ील होता था कि जब वो कुश्ती गिरा भी लेते थे तो फ़ील हो रहा होता था कि इनको आप किसी और पहलवान के साथ भी लड़ा दें तो ये लड़ जाएँगे और गिरा भी लेंगे, थकेंगे भी नहीं। इतना ज़्यादा इनका अच्छा स्टैमिना भी था, अच्छी पहलवानी भी थी और इनके भाई का साया भी इनके सर पर था। तो माशाल्लाह उस वक़्त इनकी पहलवानी बहुत अच्छी थी। बट आजकल आप देखें जितने भी यंग रेसलर हैं, वो इनके ऊपर अटैक करते हैं, वही पकड़ रहे होते हैं, ये पूरी कुश्ती में ये दिफ़ा कर रहे होते हैं। लेकिन जब ये अपनी पर आ जाते हैं तो इनको फिर सेकंड्स लगते हैं कुश्ती गिराने में। आप देखेंगे जब इनकी शान पलवान हुडा के साथ कुश्ती हुई थी और उन्होंने डिमांड की कि हम एक पकड़ और कुश्ती लड़ना चाहेंगे, तो इन्होंने विदिन अ सेकंड उनको पकड़ के गिरा लिया। अभी शोबान पलवान सियाल के साथ भी आप देख लें, उन्होंने भी एक पकड़ की डिमांड की तो विदिन अ सेकंड इन्होंने पकड़ लिया। अगर ये अपनी पर आ जाएँ तो कुश्ती बहुत जल्दी ये ख़त्म कर सकते हैं और ये भी आसिफ पलवान मोची की तरह अपनी एक क्लास बना सकते हैं। तो बहरहाल आई विश, आई होप, मैं प्रे करूँगा अभी आजकल मेहनत बहुत अच्छी कर रहे हैं और कुश्ती बहुत अच्छी इम्प्रूव हो गई है, पहले की निस्बत अभी बहुत ज़्यादा अच्छी परफ़ॉर्मेंस भी दे रहे हैं और मेहनत भी कर रहे हैं। मैं दुआ करूँगा कि ये अभी दोबारा कुश्ती को एन्जॉय करें और कुश्ती को उसी तरह लड़ें जिस तरह ये लड़ सकते हैं, जिस तरह इनकी कैपेसिटी है। तो ओवरऑल बहुत अच्छे दंगल हुए हैं। नेक्स्ट भी जो दंगल अनाउंस हुए हैं, जो कुश्तियाँ अनाउंस हुए हैं, नेक्स्ट वीडियोज़ में हम इंशाल्लाह उनके ऊपर बात करेंगे। तो ये थी वीडियो, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।